तो बयान पर बवाल क्या मचा, संसद में महासंग्राम ही छिड़ गया। इसकी कमान संभाली स्मृति ईरानी ने। फिर तो एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस नेता कहते रहे कि गलती से एक शब्द गलत निकल गया, लेकिन बीजेपी हर हाल में माफी मांगने पर अड़ी रही, क्योंकि मामला राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ था। दिन भर होते रहे सियासी वार और पलटवार पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, आप देखें। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो। चूक हुआ, कितने बार कहूं? कोई नहीं, चूक हुआ मेरे, एक बार से निकल चुके जुबान से। देश की गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। अधीर रंजन के बयान पर सियासी संग्राम। बीजेपी बोली माफी मांगने तक नहीं रुकेगा घमासान। महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। बीजेपी ने कांग्रेस को हर तरफ से घेर लिया है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है, माफी की मांग कर रही है और अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ कांग्रेस की नीतियों और नीयत पर भी सवाल उठा रही है। संसद में विचार बोलने सकते कि अंदर बात तो नहीं हुई ना। आपको लगता है सर गलती हो गई आपसे, माफी की मांग कर रहे हैं आपसे? यार ये ना कहा माफी मांगी, किससे माफी मांगी? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान के बाद सियासी संग्राम जोरों पर है। बीजेपी ने गुरुवार को हर मोर्चे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तो साफ साफ कह दिया कि बात अब सिर्फ माफी की है ही नहीं, हमारी मांग है कि अधीर रंजन को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। स्वतंत्र भारतीय इतिहास में इससे घृणित स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अधीर रंजन चौधरी को इसके लिए सजा होनी चाहिए। भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के प्रति ऐसा शब्द बोलना, सीधे सीधे सोनिया गांधी जी को इसमें माफी मांगनी चाहिए। एक घोर अपमान है आदिवासी देश का, आदिवासी का एक नेत्री और बेटी को बहुत बड़ा अपमान है, राष्ट्रपति का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है। जिनको ऐसे अधीर रंजन को जिन्होंने अपॉइंट किया वो माफी मांगना चाहिए। सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए। भाइयों बहनों, हम सब ने सुना कि वो पहले राष्ट्रपति कहने के बाद बहुत सोची समझी नीति के तहत उन्होंने 2 बार रिपीट किया, 1 बार नहीं 2 बार रिपीट किया। और आज तो उन्होंने इस विषय को ऐसा बना दिया जैसे कोई बवाल मच रहा है। बार बार 3-4 बार वो कहते हैं कि हम उसको बवाल मचा रहे हैं। क्या ये बवाल का विषय है या आत्मसम्मान का विषय है आदिवासी और जनजातीय समाज के लिए? इस सियासी संग्राम में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी सांसद ही आमने सामने नहीं है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक बार अपने पार्टी के प्रेसिडेंट के बारे में अगर सोच लेते तो शायद ये मुंह से उनसे कभी जवाब, ऐसी बातें नहीं निकलती। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बयान की एक गलती को जबरदस्ती का मुद्दा बना रही है। इस पर सदन में इतना हंगामा और बाहर प्रदर्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, खास तौर पर जब अधीर रंजन पहले ही माफी मांग चुके हैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने अगर कुछ गलती की ग्रामेटिकली, उसको इंटेंशनली तो उन्होंने नहीं कहा। अगर उसकी भाषा में अगर कोई गलती हो तो इसको इतने बड़े पैमाने पे एजिटेशन करना ये तो गलत है। और वो लोग देखना चाहिए कि किस संदर्भ में कैसा बोला, और उसकी वो खुद ही बोला है कि मेरी जबान फिसल के बात आई है। जब आदमी खुद एडमिट करता है कि मेरा इंटेंशन ठीक था लेकिन जबान फिसल के ऐसी बात हो गई, वो खुद ही ने बयान दिया है और क्लैरिफाई भी किया है, लेकिन फिर भी आप उसको इश्यू बनाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं। इस मुद्दे पर फिलहाल बयानों का तड़का लग चुका है और बीजेपी कांग्रेस अपने सारे सियासी हथियारों के साथ आमने सामने है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।